नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ लॉ के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें आपका लैंड की रजिस्ट्री यानी कि ज़मीन का रजिस्ट्री, ज़मीन का बैनामा। तो आपको किन किन बातों पर ध्यान में रखना है वो आपको इस टॉपिक में बताऊँगा। और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ज़मीन का स्थान कहाँ है, गाँव है कि शहर है कि नगर पालिका में, कहाँ पर है। उस लोकेशन को पहले ट्रेस करिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इस ज़मीन की मालियत देखनी है। प्रेजेंट टाइम में इस समय क्या मालियत चल रही है, आपको ज़रूर में ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड में है ज़मीन पर विवाद। ज़मीन पर विवाद मतलब होता है कि ज़मीन पर किसी तरीके का विवाद है कि नहीं है। कभी कभी कोई रिलेटिव आपका आ जाता है, बोलता है कि ये ज़मीन आपको ख़रीदनी है, अब ये ज़मीन यहाँ ख़रीद दीजिए। उसके बाद वो ज़मीन खरीदवा देता है। ज़मीन पर पहले से विवाद कुछ हुआ रहता है, ज़मीन पर विवाद होने की वजह से आप खारिज दाखिल नहीं करा पाते हैं और सालों केस चलता रहता है और उसका कोई जजमेंट नहीं हो पाता है। तो पहले आपको मुआयना करा लेना है ज़मीन पर ख़रीदने के पहले। उसके बाद ज़मीन ताजे में है कि एकल में है। ताजे का मतलब पूरे परिवार में भी बटी नहीं ज़मीन। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपको देखना है और वो सबसे बात करनी है कि ऐसा तो नहीं है कि वो ये आपका ज़मीन की रजिस्ट्री करा लिया किसी तरीके से बिना बताए और उसके बाद आप खारिज दाखिल करने जाएंगे तो खारिज दाखिल नहीं हो पाएगा। तो यदि आप परिवार में बटा हुआ नहीं है तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है सब चीज़ें। एकल में है, ग्रुप में है, पूरे परिवार में है। फिर वो खारिज दाखिल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खारिज दाखिल। लोग पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं लेकिन खारिज दाखिल नहीं कराते हैं। खारिज दाखिल का मतलब होता है कि जो विक्रेता है उसका खारिज करेगा और जो क्रेता है उसका नाम को दाखिल करेगा आपके खतौनी पर। तो इस तरीके की सारी प्रोसीजर आपको ध्यान में रखनी है। फिर दान पत्र, आजकल दान पत्र चला है, दान पत्र ग्रेजुएशन में होता है। दान पत्र बहुत कम खर्चे में हो जाता है, तो ध्यान में रखना है। दान पत्र आजकल चला है, तो यदि आपका ग्रेजुएशन में कुछ अगर रजिस्ट्री या उस तरीके का बनाना है, कराना है, तो आपको दान पत्र करा लेना है और आपको कम खर्चे में हो जाएगा। SC/ST की ज़मीन आप नहीं ले सकते क्योंकि SC/ST की ज़मीन गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है। SC/ST वाले ही ले सकते हैं और कोई कास्ट कार्ड नहीं ले सकता है। तो आपको अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। यदि आप बैनामा करा भी लेंगे तो खारिज दाखिल नहीं हो पाएगा, पैसा भी डूब जाएगा। तो इन सब चीज़ों को बातों का ध्यान में रखना है कि ज़मीन का ये लफड़े बहुत सालों तक चलते हैं क्योंकि सिविल का मुकदमा है, लोगों को दर पुस्त चली जाती है लेकिन ज़मीन का जजमेंट नहीं हो पाता है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ ही है कि पहले तो ये सिविल से मुकदमा होता है, बाद में लड़ाई झगड़ा करके लोग मार कत्ल भी कर लेते हैं आपस में, तो वो क्रिमिनल में बन जाता है। तो ध्यान में रखिएगा सब चीज़ों को क्योंकि ये आगे चल के काफ़ी समस्या पैदा होने वाली है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़मीन को खरीदिएगा। और वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।